जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आप सभी को आपके अपने हाईरेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और बेहतरीन होंगे। दोस्त, आप सभी के लिए या 10th क्लास पर आपसे बेहतरीन मौका आ गया है एक 10th क्लास में सर्विस करने के लिए, वो भी आईबी में। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंस का जो जॉब आया है उसमें आप सभी अच्छे तरीके से तैयारी करके आप जॉब पा सकते हैं। 2025 में अच्छा वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। पिछले साल 2022 में आया था, उसके अपेक्षा इस बार बहुत ज़्यादा है, लगभग 3 गुना के आसपास है। पिछला साल लगभग 1600 के आसपास आया था, अब की समझ लो 4900 है। ठीक है, इस तरीके से अब यह कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, कब इसका अंत होगा, उसके बाद क्या क्या प्रक्रिया है, इन सभी के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो इसमें तुम लोग अंत तक जरूर टिके रहना और पूरे के पूरे समझने का प्रयास करना। यह ध्यान देना, आप सभी का जो है टोटल वैकेंसी जो इसमें पूरा 4987 वैकेंसी है। इसमें जो फॉर्म आपका स्टार्ट हो रहा है, आपका फॉर्म 26/7/2025, ठीक है, और इसका अंत जो है 17/8/2025 यानी 17 अगस्त तक आपका अंत हो जाएगा। इसमें ध्यान दो, यह बहुत ही कम समय दे रहा है, यानी कि समझ लो कितना, 26 से लगभग 17, यानी कि लगभग समझ लो 20-21 दिन दे रहा है। और भी जो भी वैकेंसी है तो वह 1 मंथ का समय देता है, इसमें इतना समय दे रहा है। ठीक, इसके अनुसार आपका एग्जाम फी कितना लगेगा, ठीक है, वह सही बता रहे हैं। केवल काम की बात है, पूरे प्रक्रिया जो भी है वो सभी चीज अच्छे से बता देंगे, फालतू के कुछ है। ठीक है, ध्यान देना। स्टार्ट हो रहा है यहाँ एग्जामिनेशन फी जो लगेगा, केवल मेल कैंडिडेट जो है, मेल कैंडिडेट यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यू, देखो यूआर है, ओबीसी और ईडब्ल्यू तीनों है, मेल कैंडिडेट 650 रुपया। ठीक है, 550 रुपया जो है, यहाँ ध्यान देना, 550 रुपया इसका एग्जाम कराने के चार्ज, और बाकी 100 रुपया जो ले रहा है, जो भी जैसे एसएससी करवाता है तो उसके अनुसार वो सब ले रहा है, पूरा 600 रुपया। ठीक है, अलग से चार्ज जैसे जीएसटी ये सभी लगा के हमें 650 रुपया लग रहा है। इन सभी के बाद फीमेल कैंडिडेट, ऑल फीमेल कैंडिडेट, उसके अलावा जो मेल में एससी में आता है या एसटी में आता है, उन सभी को 585 रुपया लगेगा, यह 100 रुपया माफ है। ठीक, इन सभी का यहाँ तक ध्यान देना, यह हमारा 100 रुपया माफ है। उसे एससी एसटी में हो, मेल फीमेल सभी चलेगा। उसके अलावा फीमेल कैंडिडेट जो ओबीसी, जनरल, यूडब्ल्यूएस, इन सभी को मेल कैंडिडेट फीमेल को 550 रुपया लगेगा। ठीक, यहाँ तक ध्यान देना। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो क्या है, सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम में क्या क्या आएगा, कैसे कैसे हुआ जानना। ठीक है, इसमें देख लो एज लिमिट है, एज का लिमिट है। एज क्या है, यहाँ ध्यान देना, एज जो है इसे ध्यान देना, एज में जो 18 से 27 वर्ष, 18 से 27 वर्ष है। ठीक है, अगर ओबीसी कैंडिडेट है उसके लिए 3 वर्ष एक्स्ट्रा छूट है, ओबीसी कैंडिडेट हो तो यहाँ ध्यान देना। ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 5 साल एक्स्ट्रा छूट। ठीक, यहाँ के बाद जो आएंगे तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, क्वालिफिकेशन होने के बाद भी क्या क्या तुम्हें जरूरत है वह बता रहे हैं। अगर यह नहीं जानोगे, फॉर्म भर दोगे तो बहुत ज्यादा परेशानी होगा। ठीक, यहाँ ध्यान देना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखो क्वालिफिकेशन जो है, क्लास 3 तो होना चाहिए। क्लास 10 होने के बाद जिस स्टेट से फॉर्म भरे हो उस स्टेट का समझ लो कि लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। ठीक, उसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और लोकल लैंग्वेज, ठीक, याद रखना। मान लेते कोई व्यक्ति यहाँ से जा रहा है और पंजाब में भर रहा है, बिहार का व्यक्ति पंजाब में जब भरेगा उसके लिए क्या करेगा, हिंदी हो तो हिंदी आना चाहिए, पंजाबी हो तो पंजाबी, इस टाइप का लैंग्वेज आना चाहिए वहाँ। ठीक है, यह सिक्योरिटी असिस्टेंस जो है यह समझ जासूसी कराने का काम करता है, तो उसी के लिए यह है। ठीक, लोकल लैंग्वेज आना चाहिए और डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्लास 10 पास होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट ध्यान देना है, इन सभी के बाद जो होता है इसका समझ लो, इन सभी जो सैलरी जो लेवल होता है वो लेवल 3 होता है। लेवल 3 याद रखना, लेवल 3 होता है, इसका पे लेवल 3 होता है। इसके अलावा ध्यान देना है, इसके बाद जो होता है इन सभी के बाद पे लेवल के बाद या जो कौन से ग्रुप में आता है, या ग्रुप जो वैकेंसी का ग्रुप जो है ग्रुप सी का। ठीक है, यहाँ के बाद आके ध्यान देना, इन सभी के बाद मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न में एग्जाम कैसे लेगा, बहुत लोगों को इंग्लिश से डर लगता है, इंग्लिश के कारण लोग समझ लो कि नहीं भर पाते हैं। इंग्लिश बता रहे हैं, इंग्लिश 20 नंबर का आता है, यह ध्यान दो, वह 20 नंबर अच्छा ही आता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो जीके जीएस याद रखें, जीके जीएस यानी कि इसमें क्या हुआ, जीके जीएस जो होता है या करंट अफेयर्स दोनों मिला के, जीके जनरल अवेयरनेस, या दोनों मिला के 20 नंबर पूछेगा, और 20 नंबर लगभग में साइंस उनसा। ठीक है, 20 नंबर साइंस है, 20 नंबर। ठीक, इसके बाद मैथ 20 नंबर, रीजनिंग 20 नंबर, 20 नंबर इंग्लिश,
यहाँ तक ही आएगा। टायर 1 यानी कि 3 टायर में इसका एग्जाम होगा। फर्स्ट टायर में यह होगा, यानी कि समझ ऑब्जेक्टिव रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें जो होगा जीके जीएस जो होता है, जीए और जीके जो 20 नंबर, मैथ 20 नंबर, रीजनिंग 20 नंबर, इंग्लिश 20 नंबर और जीएस 20 नंबर। इसके अलावा इसका निगेटिव मार्किंग होता है, याद रखना निगेटिव मार्किंग 1/4। 1/4 इजी रहता है, आप लोग बना सकते हो अच्छे से। कहीं कहीं पे अगर 50-50 चांस हो तो तुक्का भी मार सकते हो तो चल जाएगा इस कारण से। फिर उसके बाद का अंत में हमारे पास आगे चलेंगे, तो यहाँ से पास करोगे तो वैकेंसी का जो होता है, वैकेंसी का 10 गुना बच्चा लिया जाता है। वैकेंसी का 10 गुना, यानी कि वैकेंसी का 10 गुना का मतलब क्या होता है, यहाँ ध्यान देना। इसमें इतना कितना होगा, इतना बच्चा पास होगा। वैकेंसी का 10 गुना, फॉर्म भरो उससे कोई फर्क नहीं, वैकेंसी है उसका 10 गुना बच्चा पास होगा। पास होने के बाद नेक्स्ट क्या होगा, यह टायर 2 में शामिल होगा। टायर 2 में शामिल होगा, तो इसमें आगे चलेंगे तो समझ लो इतना होने के बाद टायर 2 में जाएंगे। तो टायर 2 में क्या होता है, वैकेंसी का 5 गुना आगे होता है, 5 गुना, 5 गुना, यानी कि लगभग 5000 का 5 गुना, समझ लो कितना, 25,000। 25,000 बच्चे टायर 2 पास करते हैं। ठीक है, यहाँ टायर 2 देंगे, तो टायर 2 पास करेंगे 25,000 बच्चे। जो 25,000 पास करेंगे वह इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू देखो, इंटरव्यू देगा, वही 50 मार्क्स का होता है। यह भी जो होता है ना हमारा टायर 2, जो डिस्क्रिप्शन जो होता है हमें रिटन एग्जाम के रूप में लिया जाता है, वह जो होता है वह हमारे पास क्या होता है, यह 20 नंबर पर पास मार्क होता है। 20 नंबर चाहिए पास, यह पास मार्क जरूरी है। यहाँ पे जितना मेरिट के लिए बना सकते हो वह जरूरी है। ठीक है, इसके बाद यह सभी क्लियर हो जाएगा, तब आपके पास क्या होगा, डीबी होगा और मेडिकल होगा। इन सभी के बाद आपका जॉब लगेगा। ठीक है, यह पूरा प्रक्रिया है, पूरे अच्छे से समझाने का प्रयास किए हैं। कहीं भी किसी प्रकार के लैंग्वेज से चाहे किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, मैं आपको जरूर मेल करूंगा या कमेंट के थ्रू आंसर देने का प्रयास करूंगा, समझाऊंगा किसी तरीके से, प्रयास करूंगा कि अच्छे से समझाऊं। और मैंने पूरे अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। और जैसा भी लगे जरूर कमेंट बॉक्स में अच्छा से कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर देना। बस इतना ही रखते हैं।